Good morning viewers. Today we'll learn how to prioritize. मतलब आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आपने अपने कामों को तरजीह देनी है। मतलब कि हमारे पास बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको हमें पहले करना होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं हम बाद में भी कर सकते हैं या फिर उनको स्किप भी कर सकते हैं। ओके, सो वी विल लर्न ऑल अबाउट इट. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. Handling the current project would be much more important than to take another one. Means इस प्रोजेक्ट को हैंडल करना यानी कि जो अभी आपके हाथ में है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन टू टेक अनदर वन, बजाय कि एक नया प्रोजेक्ट आप अपने हाथ में ले लो. ओके, सो इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है, तो हम ये बात कर सकते हैं. हैंडलिंग द करंट प्रोजेक्ट वुड बी मच मोर इम्पॉर्टेंट देन टू टेक अनदर वन. Handling the current project would be much more important than to take another one. Okay, next is, I don't think your visiting the function would be nearly as important as to tend your sick mother. मतलब मुझे नहीं लगता कि आपका फंक्शन में जाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना कि आपको अपनी माँ का ध्यान रखना जो कि बीमार हैं. ओके, प्रायोरिटी बता रहा है कोई उनकी, है ना. I don't think your visiting the function would be nearly as important as to tend your sick mother. I don't think your visiting the function would be nearly as important as to tend your sick mother. Okay? Feeding the hungry people would definitely be the most important task. मतलब भूखों को खाना खिलाने इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है. Okay? Feeding the hungry people would definitely be the most important task. Feeding the hungry people would definitely be the most important task. Keeping in view the current circumstances, spending on luxuries would be the least important thing. मतलब इन हालातों को ध्यान में रखते हुए, ये जो आजकल हालात जो ध्यान में आजकल जो हालात चल रहे हैं, ठीक है, तो स्पेंडिंग ऑन लग्जरी यानी कि फालतू की चीज़ों पर खर्च करने से ज़्यादा बेहतर है क्या है, वुड बी द लीस्ट इम्पोर्टेंट. लीस्ट इम्पोर्टेंट मतलब सबसे जो कम ज़रूरी है यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है. कीपिंग इन व्यू द करंट सर्कमस्टांसेस, स्पेंडिंग ऑन लग्जरीज वुड बी द लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यानी कि इन हालातों में लग्जरी पर खर्च करना कोई समझदारी नहीं है, सबसे कम ज़रूरी बात है, लीस्ट. Keeping in view the current circumstances, spending on luxuries would be the least important thing. Okay, keeping in view the current circumstances, spending on luxuries would be the least important thing. Now we have idiom, a rainy day. It means a time of difficulty, यानी कि मुश्किल घड़ी, मुश्किल समय. People save for rainy day, यानी कि लोग जो है बचा कर रखते हैं rainy day के लिए, यानी कि मुश्किल घड़ी के लिए. Okay, it means a rainy day. Now I have added one more feature in our communication skills, so that is proverb. These are really important if you really want to add the beauty in your language, so proverb is must. आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में, जो कि आपकी कॉन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है. ओके, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग प्रोवर्ब्स का यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में. सो लेट्स स्टार्ट. मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, यानी कि इसका मतलब होता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है या फिर बूंद बूंद से सागर भरता है. फॉर एग्जाम्पल, सो फार वी हैव कवर्ड 20 idioms, 100 sentences. ठीक है, तो क्या है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाता है. ठीक है ना, इसलिए कहते हैं ना टीचर्स कि थोड़ा थोड़ा याद करो, थोड़ा थोड़ा याद करो. मम्मी कहती हैं, पापा कहते हैं, बेटा थोड़ा थोड़ा रोज़ याद कर. क्या होगा पापा? बेटा, मैनी अ लिटल मेक्स अ मिकल, बूंद बूंद से सागर भरता है. सम यूजफुल सेंटेंसेस, ही हैज़ लॉस्ट हिज एपेटाइट, है ना, उसको भूख नहीं लगती. Okay, he has lost his appetite. He has lost his appetite. He doesn't have a worry in the world. यानी कि इस सेंटेंस को हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ पर जोर देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए. मतलब उसको कोई परवाह ही नहीं है इस दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो बिंदास है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको. He doesn't have a worry in the world. He doesn't have a worry in the world. Who in the world told you this? भाई ये तुम्हें किसने बताया?
इसके बारे में किसने बताया तुम्हें? Who in the world told you this? Who in the world told you this? What in the world are you doing in my room? भाई मेरे कमरे में क्या कर रहे हो तुम? What in the world are you doing in my room? What in the world are you doing in my room? Well now, what do you think should be done? चलो खैर,